तो हमने इतना समझ लिया कि कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये है कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके डॉट प्रोडक्ट्स का मैग्नीट्यूड, इनमें रिलेशनशिप होती है कि डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से लेस या इक्वल होता है। ठीक है, पहला केस हम ले इक्वल वाला। इक्वल वाला पार्ट जो है केस तभी बनेगा जब दोनों वेक्टर नल वेक्टर हो। तो इसलिए केस 1 लिख सकते हो आप, दो केस बना लो। केस 1 कि भाई दोनों वेक्टर अगर नल वेक्टर है तो डेफिनेटली ये भी 0 और इधर भी 0, तो इक्वल वाली कंडीशन बन गई। अब लेस वाली कंडीशन के लिए चले। केस 2, vector A is not a null vector and vector B is not a null vector, दोनों वेक्टर नल वेक्टर नहीं। ठीक है, cos vector A dot vector B is equal to magnitude of A dot magnitude of B cos theta, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ से चल रही है? जरूरत हमारी है मैग्नीट्यूड से। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं बना हुआ। एक इसका इफेक्ट पड़ेगा वैल्यू पे, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। एक इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है एंगल का। तो पहले मैग्नीट्यूड बना लें, या cos थीटा सुविधाजनक बनाना है तो cos थीटा इज इक्वल टू लिख के बना लो a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, अब a डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड का साइन ले लें, इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन ए और बी। ठीक, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव, ये कॉस का मैग्नीट्यूड। अब सोचो, नहीं आ रहा क्वेश्चन आगे, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि cos थीटा की वैल्यू की एब्सोल्यूट साइन लगा हुआ है। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा ये। और अगर मुझे ये आइडिया हो कि अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया अभी मैंने, इसे लेस देन इक्वल टू 0 लिखो तो ये पार्ट ही खत्म, बचा ही नहीं कुछ भी। और अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 1 लिख दूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, या इनइक्वालिटी को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे समझ लो। ये इधर आया और कौन सी कंडीशन आ गई, है ना? इसका मतलब मुझे क्या करना है, इतने से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि cos थीटा की वैल्यू को 1 से लेस होना जरूरी है, तो ये कंडीशन लेस वाली बन जाएगी। अब बता दो, आंसर हो गया। जिसको समझ में आ गया उसका क्वेश्चन हो गया पूरा। हो गया? नहीं, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, सिंस cos थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो, cos थीटा मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 होता है। चलो मैग्नीट्यूड का साइन लगा लो, अब क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। That means magnitude of cos theta is less than 1 या equal to 1। क्लियर? अब ये वैल्यू लिख दी,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का डॉट लेस देन इक्वल टू, लो जी खत्म। हाँ, एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 20। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाता है। कहता है कि हमें प्रूव करना है दो वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, पिछले वाले में एक मिस्टेक हुई, हमने वेक्टर ए इज इक्वल टू नल वेक्टर लिखा, एंड लिखा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड नहीं और आएगा, सिर्फ एक वेक्टर भी अगर जीरो हो गया, वैसे ही प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो और मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जीरो हो जाना है, इसलिए यहाँ और कर लो। और एंड जो लिखा था वहाँ और लिख लीजिए। चल समझे, फिर से वेक्टर ए इज इक्वल टू नल वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। इज इक्वल टू ये बन जाएगा, सीधे लिख दिया। क्यों? वेक्टर ए को जीरो समझ लो तो इधर भी बी रह जाएगा, मैग्नीट्यूड रह जाएगा और इधर भी रह जाएगा, तो इक्वल है। वेक्टर बी को जीरो समझ लो तो ए रह जाएगा, दोनों जीरो हैं तो भी इक्वल है। ठीक है, सेकेंड केस, vector A is not a null vector, vector B not a null vector, जीरो वेक्टर नहीं है। तो बाद में पहले तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ प्लस और ऐसा कुछ ढूंढो कहाँ से बनेगा, तब है बात तो असली। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सिंस वेक्टर P मल्टीप्लाई वेक्टर P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P का स्क्वायर, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन बनाएंगे हम इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस बी डॉट वेक्टर A प्लस बी। आ गया समझ में? क्यों उठा लिया ऐसे? क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन चाहिए ये, और ये मैं कैसे लगा दूं ऐसे ही, A प्लस बी में एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इक्वल में क्या लिखूंगा जान। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने समझा था Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, हमने जो सिलेबस में पढ़ा बस वही बता रहा हूँ, इक्वल नहीं होता अलग अलग मॉड्यूलस के सम के। ये भी इनइक्वालिटी होती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, लेस देन या इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो आप मतलब कहने का ये कि आप इक्वल में अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन तो लगा नहीं सकते, तो आप सीधे ले नहीं सकते, तो सीधे ले नहीं सकते और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आए कहाँ से? तो यही एक चारा बचा है।
आप सब बेचारा हो, किसी के पास चारा नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर नॉट बुफेलो। भैंस ही तो चारा खाती है यार, ये भी नहीं समझ में आता आपको। कहता हूँ टोपी मत पहना करो, मत पहना करो, आता है चारा। फिर बस अभी ये पार्ट आपके पास भी है, चार नहीं खा लिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट होगा, वही मल्टीप्लिकेशन का कॉमन तरीका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। आपके लिए फैलाया मैंने रहा था ताकि वो डॉट प्रोडक्ट वाला एक स्टेप बता दूं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, आप ए डॉट बी कर लीजिए या बी डॉट ए कर लीजिए, सेम आएगा। इसका मतलब मैं इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकता हूँ। क्लियर? किसी को समझ में ना आए, समझना हो, साइड में रीजन लिख लेना। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये तो ये रहा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वाला, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर। हाँ जी सर बोलो। चल इसको करने का इतना आ गया। अब ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब क्या चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है? हमारा जो प्रूव करना है उसे प्रूव करने के लिए ये, ठीक है, और ये क्या होगा जिससे वो प्रूव हो जाएगा? मतलब जैसे पिछले वाले सेक्शन में मैंने देखा, हमने कहा भाई कॉस थीटा अगर लेस देन 1 हो जाए तो बात बन जाएगी। इसको अभी स्क्वायर है इनमें, अभी तो इनमें स्क्वायर है वैसे ही, और यहाँ 2a डॉट भी है। ठीक है, अब ये 2a डॉट बी कैसे बनाएं और ये स्क्वायर के साइन कैसे हटाएं? सीधे सीधे नहीं आ सकते। ठीक है, फिर a प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस नहीं यूज होगा, 2a डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन या इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कहाँ से उत्सव? कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से, है ना? यहाँ तो मैग्नीट्यूड का साइन है, यहाँ नहीं है ना, वहाँ नहीं। अब बताओ, ये लिखो और सोचते रहो, फिर बताओ पूरा हो जाए जब। पता है प्रॉब्लमेटिक क्या है? यहाँ ये है मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड है। अगर हम ए डॉट बी, क्या प्रूव करना है हमें? अलग अलग मैग्नीट्यूड से ये लेस है,
मतलब ए डॉट बी लेस देन या इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। ये तो लिखा था अभी बाय कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, है ना। लिखा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड से, मॉडुलस का साइन हो जाएगा। है बेटा, हाँ मॉड्यूलस का साइन, ठीक है। अगर ये इससे लेस है तो ए डॉट बी भी तो लेस ही रहेगा, राइट या रॉन्ग? नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा और फैला देता हूँ। ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड से लेस होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ए डॉट बी तो नेगेटिव भी हो सकता है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लग गया, पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब या तो इक्वल आएगा या लेस आएगा, सीधा सा, ठीक। अब यहाँ एंड लिख दो। अब ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, ठीक है। अब हमने उठा लिया ये लेस देन इक्वल टू ये, अभी भी लेस है कि नहीं है? मोर लेस है। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो ये इससे तो काफी छोटा है, होने दो। पर मेरी रिक्वायरमेंट दिख गई यहाँ से, कैसे दिखी देखो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब एडिंग बोथ साइड। अगर इनइक्वालिटी में दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन पे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ऐड कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड बी। ये फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। वहाँ से ऊपर से कहीं से नहीं है, ये तो 7th क्लास है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये फर्स्ट से। अब अगर अलग अलग आप रीजन लिखना चाहो तो यहाँ दोनों लिखोगे या यहाँ शो करोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने नहीं लिखा, एक लिख दूंगा एक रह जाएगा, या एक साथ लिखो दो, इतना आ गया बस। तो फिर दो वैल्यूज है, दोनों के स्क्वायर में रिलेशनशिप क्या है, एक का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर में रिलेशनशिप क्या है, एक का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर से लेस है। ये तभी होगा जब 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 होगा, ये तो आ गया और ठीक है। अब बोलो, इसके समझ में नहीं आया? हाँ बेटा, फर्स्ट टाइम जो है इसका अगर हम इसको अंडररूट कर देते दोनों साइड, हाँ यही तो, यहाँ रूट लगाया मैंने और यहाँ भी रूट लगा दिया, इसका क्या होगा? वो तो बन जाएगा ना एक प्लस बी की, यहाँ बच जाएगा a प्लस बी, बस ये यहाँ ये बचेगा। मॉडुलस नहीं है, उसी के लिए तो ये गाना है, ठीक है। आ गया।